Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें बच्चे में अटेंशन डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं जल्दी से उनको जस्ट आपके सामने रखूं कि मैम क्या अटेंशन को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं, क्या अटेंशन को डेवलप करने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हमें करवानी होंगी। हम अपने बच्चे के अटेंशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चले कि उसकी प्री रिक्विजिट स्किल्स क्या हैं। प्री रिक्विजिट स्किल्स मतलब जो चैनल पर नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता होगा, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो बेस लाइन इंफॉर्मेशन, जो बेस लाइन नॉलेज बच्चे के पास पहले से ही होती है उसको प्री रिक्विजिट स्किल्स कहते हैं। तो एक माँ ने ये भी पूछा है कि हमें कैसे पता चले कि वो पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट स्किल्स मेरे बच्चे में हैं। एंड एक सवाल हमसे पूछा गया है कि मैम अगर बच्चा हमारा मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का है, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड्स डिफरेंट चैनल्स पर होते हैं उसमें मोस्टली जो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं वो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे कर रहे होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा बच्चा माइल्ड या मॉडरेट कैटेगरी में है तो हम उसके साथ वो कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे हम अटेंशन को टारगेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। बट इन सब से पहले जो मेरा सबसे पहला प्रयास रहता है कि हमारे पेरेंट्स समझें क्या, हमारे पेरेंट्स ये समझें कि भाई अटेंशन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने तरीके का है। जब हम एक थेरेपिस्ट की नज़र से अपने बच्चे को देखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए, बहुत सरल भाषा में आप समझिए कि अटेंशन इज़ अ काइंड ऑफ एबिलिटी टू प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, राइट, किसी भी काम को प्रोसेस करने की वो जो स्पेसिफिक एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए उसको अटेंशन कहते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हम एकाग्रचित हैं तो हम अपने काम को बखूबी निभा पाएंगे, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्लियर? ये रही एक बात। दूसरी बात, अब अगर हम कहें कि अटेंशन ज़रूरी क्यों है, तो अटेंशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ को प्लान कर सके, रेगुलेट कर सके। अटेंशन ही नहीं देंगे तो हम अटेंशन पर ही आधारित तो बड़ी सारी एक्टिविटी हैं गेटिंग। अगर हमें कहीं जाना है, बाहर जाना, हमें प्लान करना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें कब उठना है, कब तैयार होना है, क्या तैयारियां करनी है और फिर बाहर जाना है, तभी तो हम प्लानिंग कर पाएंगे। गेटिंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान, रेगुलेट, चैनलाइज द थिंग्स इन द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन। अटेंशन उसका एक नींव है, उसकी एक आधारशिला है। अब बात करते हैं कि अटेंशन कितने तरीके का होता है। देखिए, अटेंशन 3 तरीके का होता है। सबसे पहला अटेंशन होता है फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन मतलब आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस अवेलेबल हैं, लेकिन आपका एक ध्यान अपने स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, जो जहाँ आपका ध्यान होना चाहिए वहाँ पर है, इसको फोकस्ड अटेंशन कहते हैं। देन देयर इज सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब होता है कि हम अपने ध्यान को लंबे अंतराल के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ध्यान लगा पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे भी कमेंट्स है कि मैम बच्चा शुरू में तो अटेंड करता है एक्टिविटी, फिर वो छोड़ देता है, फिर वो ध्यान नहीं देता, फिर उसका ध्यान कहीं और जा रहा होता है। यहाँ पर दिक्कत फोकस्ड अटेंशन की नहीं है, यानी फोकस तो आ रहा है, यानी अराउजल तो आ रहा है, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा अटेंशन जब लंबे समय के लिए केंद्रित होता है या एकाग्रचित होता है, या हम लंबे समय के लिए ध्यान लगाते हैं, तो उसको हम सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं। और लास्ट होता है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन तब
कि एक्सरसाइजेस तब होती हैं, ड्रिल्स तब एक थेरेपिस्ट कराता है जब बच्चे का एक बेसिक प्री रिक्विजिट स्किल डेवलप कर दिया गया होता है और एक डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे से एप्पल मांगा है, लेकिन वहाँ पर अनार भी रखा होगा, स्ट्रॉबेरी भी रखा होगा, बनाना भी रखा होगा, मैंगो भी रखा होगा। यानी कि डिफरेंट डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, एंड अब बच्चे को वहाँ पर अपने डिफरेंट लेवल ऑफ अटेंशन को एक साथ करके उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अब जब बात आती है कि क्या एक्टिविटीज़ कराई जाए, तो मैं आज कोशिश करती हूँ कि आपको मैं छोटी छोटी सी वो एक्टिविटीज़ दिखाऊँ जो हम सेंटर पर बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और आई होप यू विल गेट एन आइडिया। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डेडिकेट मोर एंड मोर वीडियोज़ सो दैट आप लोगों को आइडिया मिल सके कि हम कैसे अटेंशन को डेवलप करें, राइट। आई होप you will find this video helpful. Please don't forget to share. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, शेयर ज़रूर करिए, किसी की मदद हो सकती है, हमें मदद करनी चाहिए, राइट। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। रेड डालो, ग्रीन डालो, येलो डालो, रेड डालो। ऐसे में जब ये बच्चा जिसका नाम वरुण है और ये कलर बेस्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है और बीडिंग कर रहा है, हमने बेस लाइन रिक्विजिट ये निकाल के रखा है कि बच्चे को कलर्स 100% आते हैं। 100% की जब हम बात करते हैं तो यानी जनरलाइज्ड है ये कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट जनरलाइज्ड है। मैच करो, मैच करो, मैच करो, मैच करो, करते हैं, नीचे जा रहे हैं, मैच करो, ग्रीन मैच करो, रेड मैच करो, रेड मैच करो, ग्रीन, येलो मैच करो, येलो मैच करो, ग्रीन मैच करो, हैंड्स अप करो, ग्रीन मैच करो, येलो मैच करो। ओके, एप्पल दे दो, थैंक यू, लॉक योर हैंड। बनाना दे दो, मैंगो दे दो, हाथ बढ़ा कर देंगे, शाबाश, वेरी नाइस, राजा बेटा है। ओके, ध्यान से करेंगे वरुण। बनाना दे दो, बनाना दे दो, क्लैप योर हैंड, कम ऑन वरुण, शाबाश। बनाना दे दो, शाबाश, ठीक है। पाइनएप्पल दे दो, वेरी गुड, दे दो, हाथ बढ़ा कर देंगे मैम को, वेरी